जी। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे जो वकील साहब लोग हैं, जी जो राय ये दे रहे हैं कि नहीं हम चांद तोड़ के लाएंगे, तारा तोड़ के लाएंगे, तभी करेंगे, जी ये इसलिए किसी भी तरह समझौते की राह पे नहीं जाएंगे। जी क्योंकि वकील हैं भी किसके, ये वकील है सुशील के, जिसने दिया 1 रुपए क्लेम कर रखा है 50 रुपए का। जी वकील होंगे ये उनके मिथिलेश जी के, जिन्होंने 1 लाख रुपए भी नहीं दिया है अकाउंट के अंदर, कि क्लेम कर रखा है करोड़ों रुपए का। तो ये लोग जिस तरह से वो कर रहे हैं, केस को ले जा रहे हैं, अगर केस में मैं चुप हो जाऊं तो इनकी जीत है, जी क्योंकि क्लाइंट को जो इन्होंने अनाप शनाप वादे करके पैसे लिए होंगे, जी वो साबित कर सकेंगे कि भाई कहीं से कोई मिली नहीं, सुराग नहीं मिल रहा, या कोर्ट के अंदर कार्रवाई बंद हो जाए लंबा, जैसे पिछली बार हुआ 1 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। जी अदरवाइज या तो फिर हम इनको फोन कर लें, इनको फोन करके हम इनसे बात तय कर लें कि हम अपने कुछ खास वीवीआईपी जो इनके क्लाइंट है, जिनसे इन्होंने वादा किया होगा कि हम आपको जो है 1 लाख के बदले में 1 करोड़ रुपए दिलवाएंगे, जी हमें देखिए कि ये सब मैं बहुत जानता हूँ, हिंदुस्तान में से बहुत देखा है मैंने। लोग करते भी इसी तरह से, कंपनी के मालिकों के खिलाफ में से केस डालेंगे, फिर मांडवली करेंगे, और कई मालिक छुप जाते हैं, अचानक पब्लिक को पता भी नहीं चलता क्या हुआ, और मामला रफा दफा हो जाता है। जी लेकिन जो मेन लोग हैं ना, क्रीम लोग, उनका काम हो जाता है। जी तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर यही चीज हो नहीं रही है। जिस दिन मैं इस पर आ जाऊं, जैसे लास्ट टाइम बताया ना, ये पीआई में डाली गई थी, तो तुरंत एक सज्जन ने हमसे संपर्क किया और 28 लाख के एवज में 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट की मांग कर डाली। अगर मैंने उस दिन मान ली होती सारी बातें, जी तो 1.5 करोड़ का फ्लैट दे करके बाकी सबके साथ अन्याय हो जाता, जी कोई कहीं से कुछ कर ना पाता। लेकिन उस समय हमने इसको किया नहीं, जी तो इस वजह से ये सारे मामला किसी दाल गल नहीं पाई उस टाइम पर। अब आज की तारीख में ये जो आपने बात कही है कि वकील साहब ने अपनी तरफ से बताया है, मतलब एक ऐसी चीज है जिन चीजों का कोई वजूद नहीं है, जिन चीजों से कोई फायदा नहीं है, और ये हकीकत है कि अगर बाय द वे आज की तारीख में, चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, किसी लाने जो मैं आ ही जाता हूँ, तो कह भी रहे ना कि हमें रास्ता दिया जाए, रास्ता दिया जाएगा तो हम खुद ब खुद अपने को आने की बात कह देंगे। तो अब आपको मतलब रास्ते से है ना, हमारे आने से भी है, दोनों सीधा रास्ता मिल रहा है। अब उसके गाड़ी का काट लगाना ये कि नहीं, जब तक हम ला ना लेंगे, तो ला ना लेंगे मतलब क्या है भाई, मतलब फिर आप वही चीज हम दे रहे हैं तो आपको चाहिए नहीं। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि उनको चाहिए रास्ता मुझसे, मैं उनसे बात करूं और फिर मुझसे बोले कि जो हमने 1 लाख के बदले में आपसे 10 लाख का क्लेम किया है, आप उसे मान लीजिए, हमारे 10-15 लोगों का निपटा दीजिए, बाकी आप जैसे करना करिए, हमसे मतलब नहीं है। अमूमन हायर लेवल पर ऐसे ही डील बनती है, और ये डील मेरे पास एक बार नहीं 10 बार आ चुकी है कि आप हमारा निपटा दीजिए, बाकी किसी का निपटे न निपटे मतलब नहीं, हम लोग सब देख लेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर अभी मैं 8-10 लोगों को ऐसे फोन करूं, नहीं सर, उन लोगों का बहुत नुकसान होगा जो लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। तो बस अभी तैयारी यही चल रही है सुशील मैम, मेरे पास ये चीज पहले ऑफर के तौर पर आ चुका है, और मैं उस समय भी नहीं माना था, तो आज कैसे मानूंगा? बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, माननी नहीं चाहिए। हाँ, तो जब इतना शीशा लेदर नहीं हुआ था, मेरे सामने सब चीजें इस तरह से आई थी कि आप साहब 28 लाख रुपए की लायबिलिटी के एवज में 2 फ्लैट लिख दीजिए, और 2 फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बन रही, तो मैंने यही कहा था कि मैं लिख दूंगा, आप 28 से 75 मान लीजिए अपना, मैं आपको दे दूंगा, बचा हुआ 75 लाख रुपया आप जो है कस्टमर को वापस कर दीजिए अपने पास से। आपने रिटर्न ये दे दी, कोर्ट में सबमिट कर दी, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला कि नहीं हम दे देंगे, आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई अगर भरोसे वाली बात है तो फिर हम ये सारे फ्लैट बाकी लोगों के नाम पे लिख देते हैं, खत्म करें ये मैटर को। तब ये सब चीजें उस समय नहीं की गई। तो आज एक बात बताएं, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई से छोटी है, उनकी लड़ाई होगी 2, 4, 10, 20 कस्टमर के लिए, 2, 4, 10, 20, 50, 100 करोड़ के लिए। मेरी खुद की लड़ाई 1000 करोड़ से ऊपर की है, जो लोग दबा के बैठे हैं, वो माने या ना माने मेरी सेहत फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और वो जहां तक लड़ सकते लड़े, मुझे जहां तक दम है वहां तक मैं लड़ूंगा। सर फिलहाल मैं अपने कस्टमरों के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, और मैं तब तक लड़ूंगी सर जब तक रोड मैप नहीं मिलेगा। हाँ, तो मैं वही कहने जा रहा हूँ, मुझे पूरा करने दे। जी बोलिए। जी सर। आप अपने कस्टमर्स को कल तैयार करिए, 2 तरह के सर बोला, पहले उन लोगों को जो लोग पीआईएल में है, एफआईआर में है, इमीडिएट मुझे कल लिस्ट चाहिए उनकी, ठीक है, भले 5 आदमी दीजिए आप, मतलब भले 5 आदमी दीजिए आप, मुझे वो चाहिए। और मुझे बाकी जो लोग आपसे कह रहे हैं
ठीक है, उन सब लोगों का आप जैसे जितेंद्र वगैरह हैं, इन लोगों से लिस्ट बनवा के मुझे शेयर करा दीजिए। जी मैं उन लोगों से खुद बात करूंगा, जी फोन में बात करूंगा, मामला समझूंगा और जी वकील साहब के द्वारा मैं एक नई फ्रेश PIL डलवा दूंगा जी उठा करके कि ये मामला एक्चुअली लेनी देनी का है, ये मामले में हम लोग तैयार है सेटलमेंट के लिए, जी लेकिन न्यायालय के अंदर न्यायालय को बार बार भ्रमित करके ऐसी चीजें की कस्टमर का हित रुक रहा है। उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं लोगों को ऐड करना शुरू कर दूंगा। जी एक बार कोर्ट में अगर ये सब पढ़ना शुरू हो गया ना कि हम अपना रास्ता चाहते हैं, हमारा रास्ता दे, ये पढ़ना शुरू तो लोग लाइन लगा लेंगे। लाइन और मैंने नहीं सर, प्रमोट कर दूंगा। 3000 लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हाँ हैं तो कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं अभी तक बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने अभी तक आपसे अपडेट नहीं लिया था। आज ही हो रहा था नहीं कि हो सकता है, तो हमने कहा कि अभी कल जब से तक हमें आदेश नहीं मिलेगा सरकार, तब तक हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, कल से पेपर तैयार कराएं। मैं ठीक समझ गया इस समय क्या करना है, इसको समझ गया। ये देखिए आपने जो आज बताई ना जो बातें, उन बातों के तहत ये चीज आप तय मान के चलिए, किसी का भी जितने बड़े लोग हैं उनमें किसी का भी उद्देश्य इस बात से नहीं है कि छोटी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। पहले तो ज्यादातर बड़े लोग क्या है गर्दन दबा के पैसा निकाल चुके हैं। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होंगे 100% जो निकल के सामने आएगा। आप देखिएगा कि जिन प्रेसिडेंट्स को प्रॉपर्टी जमीन दी गई थी, और मैं अच्छे से उनका नाम भी उजागर कर दूंगा, उन लोगों ने कंपनी की जमीनों का गबन करके ऐसे लोगों का चुपका भी दिया होगा, ये बता दें। लेकिन अब वो लोग क्योंकि बाकियों गबन करके इनका चुपकाए हुए हैं, वो लोग भी इनके साथ सपोर्ट चाह रहे होंगे, कर रहे होंगे कि भैया आप इस लड़ाई की लंबी करते थे ताकि नीचे कस्टमर भूला बैठा रहे। इसीलिए वो लोग वहाँ स्वतंत्र रूप से घूम टहल ले रहे हैं, इसीलिए वहाँ वो कर ले रहे हैं। और ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा ही खुल के सामने आएंगी। बिल्कुल सर, आपको करिए, मैं आपको कल वकील साहब का देता हूँ, नंबर देता हूँ, उनसे बात करके आप अपनी मतलब पहले अपनी लिस्ट तैयार कराइए। आप जो भी 5-7 लोग हों, कल सवेरे आप सबसे पहला काम यही करिए, नाम, मोबाइल नंबर, PIL नंबर या जो उनका वो नंबर या FIR नंबर ये लिख करके हमें भेज दीजिए। हम उसका तुरंत वकील साहब को देकर तैयारी शुरू करा देते हैं। और बाकी जो फ्रेश लोग हैं जो कहीं नहीं गए हैं, किसी तरह से कोर्ट जाना चाहते हैं, उनसे हम एक नई पिटीशन तैयार कराते हैं पूरी तरीके से। ठीक है सर, चलवाते इसको जो है। ठीक है जी, ठीक है सर। चल अब डाल दी ग्रुप पे छोटी ID है, ठीक, ओके सर।